हेलो एंड वेलकम टू योर चैनल फॉर क्रिएटिव स्टडीज़। आज हम लोग देखने वाले हैं BGC 132 सिलेक्शंस फ्रॉम इंडियन राइटिंग कल्चरल डाइवर्सिटी। ब्लॉक 4 इज़ अबाउट वुमेन स्पीक। वुमेन स्पीक के बारे में मतलब वुमेन के जो राइटिंग्स है उनके बारे में बताया जा रहा है। जैसे यूनिट 1 में है अ वुमेन्स रिटेलिंग द रामा टेल, जो कि द चंद्रवती रामायण के बारे में यहाँ पर लिखा गया है। फिर यूनिट 2 है लक्ष्मी कनान एंड इंदिरा शांत पोएम्स। फिर लास्ट 3 और 4 में आपके नसीम सैफ़ी पोएम्स के बारे में बताया गया है। और यूनिट 4 में सववी मोचनम द रिडेम्पशन बाय पुदु माई पिथन, इसके बारे में बताया गया है। आप देख सकते हैं यूनिट 1 जो ब्लॉक 4 का दिया गया है वो चंद्रवती रामायण के बारे में बताया गया है कि वो चंद्रवती रामायण ऐसा कॉन्टेक्स्ट पे लिखा गया है जो वुमेन पर्सपेक्टिव में बताया गया है। वहाँ पर ये बताया गया है कि जो रीज़न है रावण का डेथ होने का वो सीता थी, ठीक है, एंड वो राम नहीं था, ठीक है। तो इसका जो पर्सपेक्टिव है वो वुमेन्स पर्सपेक्टिव से दिया गया है, जो कि सीताज पर्सपेक्टिव कि सीता के कारण ही ये चीज़ हुआ है एंड इस चीज़ के बारे में बताया गया है। और इस ट्रांसलेशन का जो व्यू पॉइंट है वो आपका नॉर्मल जो रामायण है उससे अलग है, क्योंकि वो चंद्रवती रामायण इसको कहा जाता है, ठीक है। ये जो पर्टिकुलर चीज़ है जो इसके ऊपर में एक ऐसे भी लिखा गया है, आपको ये चीज़ जानना पड़ेगा कि नवनीत देवसेन ये ऐसे उन्होंने लिखा था, ठीक है, चंद्रवती रामायण के ऊपर में फिर उन्होंने लिखा था, ठीक है। तो अगर आप देखोगे कि चंद्रवती जो राइटर थे उनके बहुत सारे फेमस वर्क्स हैं, ठीक है, एंड उन वर्क्स में से चंद्रवती का एक रामायण का एक रीराइट वर्जन मतलब खुद ही का एक वर्जन है जिसमें उन्होंने सीता का पॉइंट ऑफ व्यू बताया है और वो फिर से रामायण को लिखे थे सीता के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे 1.3 में कि एक्सेप्ट फ्रॉम ऐसे अ वुमेन्स रिटेलिंग ऑफ द रामा टेल, इसका जो नरेटिव जो स्ट्रैटेजीज है इसके ऊपर में फिर से एक वर्क नवनीता देवसेन ने लिखा था, ठीक है। ये एक्सेप्ट यहाँ पर बताया जा रहा है कि चंद्रवती रामायण जो है इज़ द रामा स्टोरी retold by a Bengali Hindu village woman, a woman who had known suffering, a woman who had the courage to choose the lonely intellectual life of a poet in 16th century rural East Bengal। तो यहाँ पर जो राइटर जो थे वो एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बताया जा रहा है, वो चंद्रवती के बारे में बता रहे हैं कि कैसे करके चंद्रवती ये चीज़ के बारे में लिखे हैं, ठीक है। तो इसके बारे में कुछ कॉन्टेक्चुअल चीज़ जहाँ पर बताया जा रहा है कि कैसे करके सीता का जो सुपरनेचुरल बर्थ हुआ था। अब अगर आप जानते होंगे कि सीता का बर्थ कैसे हुआ था, इट वाज फ्रॉम अ वेरी अनयूजुअल और सुपरनेचुरल बर्थ ऑफ सीता, ठीक है। एंड वो बताया जा रहा था कि उसका रीज़न ही कुछ हुआ था, जो कारण था कि मतलब वो जितने भी इवेंट सीता के अराउंड हो रहे थे वो कहीं ना कहीं रावण के एंड को लेके ही किया जा रहा था। ये जो पर्सपेक्टिव है ये चीज़ को ये बताया जा रहा है कि रामाज बर्थ स्टोरी शुड कम फर्स्ट एंड सीता शुड कम नेक्स्ट। बट ये वाला जो नॉर्मल रामायण है वो चीज़ से अलग है। चंद्रवती ब्रेक्स द एक्सेप्टेड पैटर्न, क्योंकि वो बोलते हैं कि सीताज बर्थ जो है वो स्टोरी बताता है कि द फर्स्ट 6 लॉन्ग सेक्शंस आर डिवोटेड टू डिस्क्राइबिंग द कॉम्प्लेक्स टेल ऑफ कंसेप्शन एंड बर्थ ऑफ सीता, कि कैसे करके सीता बॉर्न हुए थे। सीता इज बॉर्न आउट ऑफ अ सॉरो, द ब्लड ऑफ टॉर्चर्ड aesthetics and the dead wish of a neglected Mandodari mingle to create a Sita, and she comes to destroy Ravana and his clan। तो यहाँ पर एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट दिया गया है कि सीता कैसे करके बॉर्न हुए थे, उस चीज़ के बारे में यहाँ पर लिखा गया है कि कैसे करके ये एक सुपर नेचुरल बर्थ था और वो नेचुरल बर्थ नहीं था। तो हाउ वॉज सीता बॉर्न, इस चीज़ के बारे में ये चीज़ में यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। ब्लॉक 4 यूनिट 1 में कि द ओनली रिवॉर्ड शी वॉन्ट्स फ्रॉम द क्वीन इज दैट द डॉटर व्हेन बॉर्न शुड बी नेम्ड सीता आफ्टर हर ओन नेम साता। तो ये चंद्रवती बता रहे हैं कि उनके जो टेक्स्ट में जो था वो बताया जा रहा है कि वो कौन थे। रावण ना डिज़ायर सीता विदाउट नोइंग शी इज़ मंदोदरीज चाइल्ड, शी इज़ नॉट रावणस चाइल्ड, ओनली मंदोदरीज चाइल्ड, मतलब रावणा का चाइल्ड वो नहीं था, वो मंदोदरीज का चाइल्ड था। द स्टोरी ऑल्सो रिमाइंड्स अस ऑफ कृष्णा एंड ऑल्सो ऑफ द प्रहलाद लेजेंड। तो ये एक एंशंट
क्लासिक्स के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है, इंडियन क्लासिक्स के बारे में, जो कि बहुत फेमस है, जो कि चंद्रवती रामायण के बारे में बताया जा रहा है, और फेमिनिस्ट जो सेंसिबिलिटी है उस चीज़ के बारे में यहाँ पर लिखा गया है. सो इट इज़ अ लॉट अबाउट मैनी थिंग्स दैट व्हाट सीता हैड टू फेस थ्रू, लाइक प्रेगनेंसी वॉज देयर, then betrayal and exile was there, फिर childbirth was there, then voluntarily death और entry into mother earth. अगर आप रामायण के कॉन्टेक्स्ट को जानते होंगे कि when she was cornered by Ram, she actually vowed that she would go deep into the earth because she was not in any of her fault, मतलब उसका कुछ दोष नहीं था. इसीलिए चंद्रवती रामायण के बारे में ये पूरा जो हिस्ट्री है ये बताया गया है ब्लॉक 4 यूनिट 1 में. अब यहाँ पर अगर आप देखोगे, अगर आप इस चीज़ को अच्छे से रीड करोगे तो आप देख सकते हो कि एज नरेटर सीता एंड चंद्रवती डिफर्ड इन दैट वन इन कैरेक्टर. ठीक है, एक कैरेक्टर से वो अलग थे, बट उनका एक डोमिनेंट आइडियोलॉजी था जो चंद्रवती वो चीज़ से इंस्पायर हुए थे. एंड उसके बाद ही चंद्रवती का जो रिटन वर्क था, उसके बाद नवनीता देवसेन का एक ऐसे था. ठीक है, उन्होंने फिर से एक चीज़ ये इसके बारे में लिखा था, चंद्रवतीज वर्क ऑफ रामायण का. अब अगर आप देख सकते हो कि जो चंद्रवती रामायण जो है हैज़ अ नरेटिव सीक्वेंस इन विच द स्पीकर्स चेंज फ्रॉम बुक टू बुक. ये जो चेंज है ना, ये बुक टू बुक चेंज हुआ है. कैसे करके उनका कॉन्टेक्स्ट था, एज डज द मोड ऑफ एड्रेस टू इट्स ऑडियंस एंड रीडर्स. द नरेटर ऑफ बुक 1 इज चंद्रवती. तो जो बुक 1 के जो नरेटर थे वो चंद्रवती थे, वाइल द नरेटर ऑफ बुक 2 इज सीता हरसेल्फ. तो चंद्रवती का जो वर्क है उसमें बुक 1 जो था वो चंद्रवती ने कहा था, एंड बुक 2 जो था वो सीता ने कहा था. ठीक है, तो ये 2 बुक जो है वो वुमेन सेंट्रिक है. वुमेन सेंट्रिक मतलब वुमेन के पर्सपेक्टिव में दिया गया है, यहाँ मेन को सेंटर नहीं रखा गया है. इसमें ये चीज़ को बताया जा रहा है. ठीक है, अगर आप लेटेस्ट सम अप में देखिएगा तो लेटेस्ट सम अप में ये चीज़ बताया गया है कि चंद्रवती रामायण इज़ अ टेक्स्ट दैट वाज पेन्ड बाय अ वुमेन हु वाज वेल रेड एंड क्रिटिकल ऑफ अर टाइम्स. मतलब बहुत अच्छे से वो पढ़े थे और वो क्रिटिकल थे वो टाइम में. थ्रू हर रामायण शी गिव्स अस द वुमेन्स पॉइंट ऑफ व्यू. उनके रामायण के थ्रू वो एक वुमेन्स का व्यू दिए थे, जहाँ पर इट रिमेन साइलेंट टेक्स्ट फॉर अ लॉन्ग पीरियड. मतलब एक लॉन्ग पीरियड तक एक ऐसा टाइम था जहाँ पर एक पेट्रियार्कल पैटर्न, मतलब जो वुमेन का जो कंट्रोल मेन का जो कंट्रोल था वुमेन के ऊपर में, वो चीज़ को दर्शाता है कि पेट्रियार्कल पैटर्न मतलब जो बोला जाता है ना कि सारे जो अच्छे काम जो होते हैं वो शायद आदमी की वजह से ही होता है, या ऐसे टाइप का ही एक नोशन रहता है. तो इसीलिए एक पेट्रियार्कल पैटर्न में ये नरेशन ऑफ राइटिंग में चेंज किया गया था, जहाँ पर सीता का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल था. तो चंद्रवती रामायण बोरोज अक्रॉस वेरियस मिथोलॉजीज लाइक दोज ऑफ कृष्णा, प्रहलाद एंड शकुंतला. बहुत सारे मिथोलॉजिकल्स को यहाँ पर बताया गया है. लक्ष्मी कन्नान एंड इंदिरा सांद का पोएम्स के बारे में देखेंगे, जो कि ब्लॉक 2 यूनिट 2 में है. एंड ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि दोनों का पोएट्री जो है उसमें अलग अलग इमेजरीज यूज़ किया गया है. जैसे द टेक्स्ट डोंट वॉश, ये डोंट वॉश जो है ये लक्ष्मी कन्नान का अगर आप देखोगे लक्ष्मी कन्नान से का लिखा गया है, एंड इट वाज रिटन फॉर राशा सुंदरी देवी. तो बोल रहा है कि नो डोंट एवर क्लीन विथ वाटर द डार्क सूटी वॉल्स ऑफ योर किचन राशा सुंदरी फॉर द अक्षरा यू स्क्रैच्ड ऑन द वॉल्स ऑफ फर्टिवली. ठीक है, ये जो अक्षरा है इसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है. ये हम लोग जब पोएम के एनालिसिस करेंगे उसमें हम समझेंगे कि फॉर द अक्षरा यू स्क्रैच्ड ऑन द वॉल्स सो फर्टिवली द अक्षरा यू ट्राइड टू मैच with the sounds you heard, they have quickened now with life. Even as you wash rice, fish, vegetables, even as you peel, cut, bake, stir and cook, the thieving letters on the wall will take wings. तो वो जो बता रहे हैं कि तुम ये पर्टिकुलर पोएम जो लक्ष्मी कन्नान ने लिखा था, ट्रिब्यूट टू राशा सुंदरी देवीज का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पिरिट एंड ग्रेट, कि वुमेन जो है वो सिर्फ किचन के लिए ही नहीं बने हुए हैं, वो उनका जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स है वो जो क्या क्या अच्छा कर सकते हैं ये चीज़ को बता रहा है. ठीक है, तो कन्नान यूजेस द इमेज ऑफ वॉश एज द पोएम सेंट्रल मेटाफर. मतलब एक मेटाफर यूज़ किया गया है, और मेटाफर का मतलब क्या होता है कि कंपैरिजन जिसमें एज और लाइक नहीं यूज़ होता. ठीक है, उसमें इज यूज़ होता है, डायरेक्ट कंपैरिजन यूज़ होता है.
ठीक है। तो वॉश सिंबलाइजेस कस्टम्स विच आर कंसिडर्ड सेक्रेड एंड आर नॉट टू बी क्वेश्चन। वॉश जो सिंबलाइज करता है वो कस्टम नहीं है और वो कंसिडर किया जाता है सेक्रेड एंड आर नॉट टू बी क्वेश्चन। वाटर हैज़ एन इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंस इन हिंदुइज्म। वाटर एक जो है वो एक इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंस प्ले करता है हिंदुइज्म में, वेयर वॉशिंग द प्लेस ऑफ वर्शिप, altar and statues of gods and goddesses is an integral part of religious ceremonies। तो एक वॉशिंग जो है उसको एक रिलीजियस सेरेमनी के साथ यहाँ पर कनेक्ट किया गया है, जहाँ पर साफ सुथरा दिया जा रहा है। बट राशा सुंदरी देवी को ये बताया जा रहा है कि तुम अपने जो वॉल्स में जो तुम आकृति बनाए हो या जो भी तुम स्क्रिबल किए हो वॉल्स में, उसको रहने दो, उसको तुम इरेज मत करने दो। आप ये चीज़ को इमेज को देख सकते हो कि अगर आप कोई वॉल्स में अगर आप देखोगे बहुत अच्छा से ग्राफिटी या वो चीज़ में बहुत अच्छे से लिखा गया अगर होता है, या अक्षरा जिसको कहते हैं, अक्षरा एक ऐसा पार्ट है जो एक चीज़ को डिनोट करते हैं, ठीक है, एक पर्टिकुलर पैटर्न को डिनोट करता है कि क्या चीज़ वहाँ पर लिखा गया है, ये अक्षर जिसको बोला जाता है। तो ये बताया जा रहा है कि ये जो अक्षर है ये बहुत ही सेक्रेड है हिंदुइज्म में, एंड ये आपको रियलाइज करना पड़ेगा। द पोएम आर्ग्यूज दैट द अक्षरा कंटिन्यूज टू रिमेन सीक्रेट एंड इज नॉट डिफील्ड जस्ट बिकॉज इट इज़ रिटन बाय वुमेन। तो ऐसा नहीं है क्योंकि वो वुमेन से लिखा हो गया है तो उस चीज़ को आप उसको मिटा दोगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यही चीज़ लक्ष्मी कनान ने राशा सुंदरी देवी को बताया था कि देखिए ये जो होप है ये एक खुद का एक मार्कर है कि कैसे करके एक पर्टिकुलर वुमेन एक चीज़ को दर्शा रहा है, वो चीज़ को बताया जा रहा है, ठीक है। फिर एक जो देयर वाज अ सुपरस्टिशन दैट द रिटन वर्ड अक्षरा वुड लूज इट्स सीक्रेटनेस एंड इट्स पावर इफ अ वुमन रोट इट। तो वहाँ पर कुछ अंधविश्वास भी थे जो ये बताते थे कि अक्षरा जो था वो अगर कोई वुमेन लिखता तो उस चीज़ का जो जैसे कोई अगर मेन लिखता तो वो ठीक था, बट वो कोई अगर वुमेन लिखता तो वो चीज़ का वो गलत हो जाता या उस चीज़ का कोई उतना सौभाग्य नहीं माना जाता था। तो राशा सुंदरी जो पेन्स टेकिंगली कंप्लीट करते थे अपने सारे जो हाउस होल्ड कोड्स जो थे, जैसे घर के काम जैसे राइस, वेजिटेबल्स, फिश जो भी था उसको अच्छे से बनाना करना, सब चीज़ करने के बाद भी वो ये अक्षरा बनाते थे। तो ये चीज़ बताया जा रहा है कि वाई डिड राशा सुंदरी विश टू गेट एन एजुकेशन। तो उनके हिसाब से राशा सुंदरी देवी जो थे वो बहुत ही लर्नेड पर्सन थे, ऑल्दो वो पर्टिकुलर हाउस होल्ड वर्क्स में बिजी रहते थे। नेक्स्ट यहाँ पर इंदिरा शांत के बारे में बताया गया है। इंदिरा शांत इज़ एन अक्लेम्ड मराठी पोएट हु हैज़ रिटन ऑन डाइवर्स इशूज़। वो बहुत सारे डाइवर्स इशूज़ के बारे में बताया गया है, और यहाँ पर अगर आप देखोगे हर ड्रीम बोल के एक दिया गया है, ठीक है। तो हर ड्रीम लाइक द ड्रीम ऑफ अ डजन अदर वुमेन, अ फुल प्लेट डिलीशियसली फुल, places to go, things to do, morning and evening, neatly ironed clothes, a nicely furnished home, sometimes a play, sometimes a concert, with the best seats, all the happiness in the world, on a meagre income, laughter and teasing, talk and chatter, her dream, like the dreams of a dozen other women, but she woke up before the dream began and then she never fall asleep again। तो यहाँ पर ये चीज़ बताया जा रहा है कि हर ड्रीम में है, ये एक पर्टिकुलर राइटर के बारे में बताया जा रहा है जो इंदिरा शांत ने लिखा था। इज़ अ मूविंग पोएम इन विच द पोएट गिव्स अस अ रियलिस्टिक पिक्चर ऑफ एन इंडियन विडो। ये एक इंडियन विडो या विधवा के बारे में बताया गया है, इंडियन विधवा के बारे में बताया गया है। यू मस्ट हैव नोटिस्ड हाउ विडोज आर ऑफन ट्रीटेड क्रूअली बाय द सोसाइटी। जो सोसाइटी है वो बहुत सारी बातें वहाँ पर बोलते हैं, एंड इवन बाय अदर मैरिड वुमेन। तो अदर मैरिड वुमेन में वो बताते हैं, इवन इफ विडोज आर नॉट ओपनली इंसल्टेड दे आर एक्सपेक्टेड टू वेयर डल कलर्स। तो अगर वो ओपनली भी इंसल्ट नहीं किया जाता है तो उन लोग को बताया जाता है कि तुम डल कलर्स पहनो या सफ़ेद रहो या हम्बल रहो या खुद के लिए सेल्फ एफेसिंग मतलब सेल्फ सेक्रीफाइसिंग वो चीज़ करना बोलो, तुम वो चीज़ में अच्छा खाना नहीं खा सकते। बहुत सारे चीज़ हैं जो रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, और आपको बहुत सारे ड्रीम्स, प्लानिंग, होपिंग, सारा चीज़ उसका ख़त्म हो जाता है। तो ये चीज़ जो हर ड्रीम जो है ये कब हुआ था, जो पर्टिकुलर वुमेन जो राइटर जो ऑथर बता रहे थे कि उनका हस्बैंड्स का डेथ के बाद ये चीज़ के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। एज अ रिजल्ट विडोज बिकम डिसइल्यूजन्ड एंड स्टॉप ड्रीमिंग। तो हर ड्रीम का मतलब क्या है कि ये सपना जो था वो एक विधवा के बारे में बताया जा रहा है कि वो कैसे करके इनकम्प्लीट हो जाता है या अधूरा रह जाता है जब भी कुछ मतलब जो चीज़ जो नहीं होना चाहिए था वो हो जाता है। हर ड्रीम बिगिन्स ऑन अ पॉइंटेड नोट
मतलब एक बहुत ही अलग नोट से ये स्टार्ट होता है, जिसमें ये बताया जाता है कि एवरी वुमेन हैज़ ड्रीम्स। हर एक औरत के लिए या हर एक लड़की के लिए एक सपना होता है, और हर सपने का कोई लिमिटेशन नहीं होता जो कि सिर्फ मैरिज से ही आता है, ऐसा नहीं है। इसके साथ में भी एक आइडेंटिटी होता है। द अननेम्ड वुमेन इन द पोएम रिप्रेजेंट्स अ टिपिकल इंडियन विडो। एक जो ये नाम जो है, इसका नाम नहीं दिया गया है वुमेन का, जिसमें एक टिपिकल इंडियन विडो को आइडेंटिफाई किया जाता है, इज़ लॉस्ट बिकॉज ऑफ हर सोशल स्टेटस। जो ये जो इज़ लॉस्ट बिकॉज हर लाइफ एंड एग्जिस्टेंस डिपेंड्स ऑन हर हस्बैंड, क्योंकि उनका हस्बैंड का डेथ हो गया, तो उसका सोशल स्टेटस एंड जितना भी मैरिड लाइफ का जो सिंपल जॉयस है वो ख़त्म हो गया। तो यही हर ड्रीम के बारे में बताया जा रहा है, जहाँ पर वो खाना जो है वो सिंपल वो इन्जॉय नहीं कर सकते। बहुत सारा जो खाना का जो जो मतलब जो जो बहुत अच्छा था, जो खाना जो नॉर्मल वो खा सकते थे जब उनके हस्बैंड ज़िंदा थे, उस टाइम में जो खा सकते थे, वो नो लॉन्गर दैट कैन बी डन और हैव्ड ड्यूरिंग दैट टाइम। तो वो टाइम में वो नहीं खा सकते थे, यहाँ पर बताया गया है। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट पार्ट में जाएंगे, जहाँ पर मोर और लेस थर्ड पार्ट है नसीम सैफ़ीज़ पोएम्स। यहाँ पर नसीम सैफ़ी का 2 पोएम है, जो है नाइदर शैडो नॉर अ रिफ्लेक्शन और सॉलिट्यूड फॉर द गर्ल चाइल्ड। जो है वो है नाइदर अ शैडो नॉर अ रिफ्लेक्शन। अब नसीम सैफ़ी एक कश्मीरी पोएटिस थे, उनके बारे में हम लोग देखेंगे कि एज ऑलवेज यू वंस अगेन केम स्टैंडिंग एट द डोर स्पीचलेस, ओनली इफ आई हैड बीन इन पोजेशन ऑफ अ फ्यू वर्ड्स वुड आई डेकोरेट them on your lips and hear those fiery words you wish, unable to decipher, I feel the heat of your ears। अब ये पोएम में ये बताया जा रहा है। पहले आप देख लीजिए कि अगर ये पोएम का लाइन आया तो आप ये चीज़ ऐसे करके बोल सकते हो कि दिस पोएम वॉज रिटन बाय नसीम सैफ़ी एंड उनका जो वर्क है वो ट्रांसलेट किया गया था फ्रॉम कश्मीरी बाय प्रोफेसर इंदू किलम। ठीक है, अब यहाँ पर क्रिटिकल एनालिसिस में हम लोग आते हैं पोएम में, क्योंकि हम लोग को पोएम के बारे में देखना पड़ेगा कि वाइल रीडिंग द पोएम, जो हम लोग पोएम पढ़ रहे हैं, यू मस्ट हैव रियलाइज, हम लोग ये चीज़ रियलाइज़ कर सकते हैं कि ये एक लव पोएम है विच इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द वंस वी जनरली रीड। ये एक ऐसा पोएम है जो नसीम सैफ़ी का जो ये पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में दिया गया है, नाइदर अ शैडो नॉर अ रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये चीज़ सिग्निफाई किया जा रहा है कि डिफरेंट फ्रॉम द वंस दैट वी जनरली रीड, जो हम लोग जनरली रीड करते हैं। इन दिस पोएम यू हियर अ वॉइस ऑफ अ वुमेन, ये एक वुमेन का वॉइस के बारे में बताया जा रहा है, हु लव्स हर मैन विथ ऑल हर हार्ट। तो ये पूरी अपने जो वुमेन जो था वो पूरी अपने जो लवर को थे वो प्यार करते थे। शी टेल्स अस थ्रू आउट द पोएम हाउ शी हैज़ डिवोटेड हर इंटायर लाइफ टू केयरिंग हर हस्बैंड इन एवरी पॉसिबल वे। तो हर समय में जब भी उसको ज़रूरत पड़ता था तो वो केयर करते थे। एंड ये चीज़ आप देख सकते हो कि वेन एवर ही नीडेड हर शी वॉज देयर एंड शी वॉज ऑलवेज एडजस्टेड टू हिज वेज। हाउएवर द सब्जेक्ट ऑफ दिस लव पोएम इज नॉट ओनली दिस वुमेन्स लव एंड डेडिकेशन टू हर मैन। ये सिर्फ डेडिकेशन और लव पोएम के अलावा नहीं है, इट ऑल्सो टेल अस द अदर साइड ऑफ द स्टोरी, द मैन्स एटीट्यूड टुवर्ड्स हिज बिलीवर्ड एंड नाउ हाउ ही रिटर्न्स हर कमिटमेंट एंड अफेक्शन। तो ये कैसे करके वो ट्रीट कर रहे हैं वो वुमेन को, उसके प्यार को, ये चीज़ को बताया जा रहा है। यू विल अग्री विथ मी दैट द पोएम शोज अस द पॉलिटिक्स ऑफ अ लव इन अ मैन्स वर्ल्ड वेयर वुमेन एंड अप डूइंग वट एवर इज नीडेड टू मेक देयर मैन्स लाइफ कंफर्टेबल एंड हैप्पी। ये पोएम ये सिग्निफाई करता है कि एक जो वुमेन जो है या औरत जो है वो अपने जो हस्बैंड है उसको प्यार करने के लिए कितना जो वो पर्टिकुलर चीज़ के लिए जो भी वो बोलते हैं वो करते हैं, ये चीज़ के बारे में ये चीज़ बताया जा रहा है। वाइल मेन टेक देयर वुमेन फॉर ग्रांटेड एंड ग्रेजुअली बिकम इनडिफरेंट टुवर्ड्स देम, मतलब उन्हें ठीक से बात भी नहीं करते। द पोएट टेल्स अस इन ओपनिंग वर्ड्स ऑफ द पोएम एज ऑलवेज दैट दिस वन साइडेडनेस इन अ मैन वुमेन रिलेशनशिप is universal. It is to be found everywhere, that the poem tries to make us understand that both man and woman can be equally happy if the man responds to a woman's love and care by being there for her when she needs him. और ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि एक मैन के लिए भी उतना ही ज़रूरी है कि वो रेसिप्रोकेट करे, कि जैसे घर का काम भी हो या कोई भी काम हो तो वो चीज़ के लिए वो इक्वली चीज़ों को बंदे बांट ले, ताकि ऐसा ना हो कि एक जन के ऊपर वही एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रह जाए। इट इज़ अबाउट दिस थिंग दैट वी गेट टू नो दैट द वुमेन्स लव एंड केयर बाई बीइंग देयर फॉर हर व्हेन शी नीड्स देम एंड बाई लेटिंग हर बी व्हाट शी विशेस टू बी।
चाहे ऐसा ना हो कि वो उनको ये बताया दिया जाए कि आप यही कर सकते हो और उससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते हो। इसीलिए नाइदर अ शैडो नॉट अ रिफ्लेक्शन। तो वुमेन जो है इसका टाइटल इसीलिए बहुत अच्छा से दिया गया है कि वो नाइदर अ शैडो है ना ही रिफ्लेक्शन है, उसका खुद का एक आइडेंटिटी है। यही पोएम का ये चीज़ को बताया जा रहा है कि ये एक रिफ्लेक्शन नहीं है और ये कोई शैडो भी नहीं है, कि ये वो एक इंडिपेंडेंट पीपल है, उसके साथ हमेशा एक सेल्फ रेस्पेक्ट भी होता है और उसको पेन, सॉरो, जॉय ये सब चीज़ में सपोर्ट करना चाहिए। तो यही पोएम का ये पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट का ओवरऑल मीनिंग है। नेक्स्ट क्या है? टेक्स्ट है सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड फॉर द गर्ल चाइल्ड। हम लोग ने ये पोएम के बाद हम लोग देखेंगे सॉलिट्यूड फॉर द गर्ल चाइल्ड। अब जेंटली रोज हर्ड कॉलिंग इन टोन सॉफ्ट लेस्ट शी शुड with loudness be jarred, full asleep is she, her eyes half open, such beauty in blameless purity makes me afraid. Verily the smuggling case of my bosom is and the honor of her father's tilted cap, and daughter she is, a houri of paradise. Once she leaves a home, it will be forever, when some day in distant parts she dwells, where what the people be like. तो ये चीज़ के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि वो क्या चीज़ यहाँ पर सिग्निफाई किया जा रहा है। आई नो नॉट विल दे अवेकन हर ऑन जेंटल मेलो साउंड्स और विल दे आई मिसगिव स्नैच हर स्लीप अवे। ट्रांसलेटेड फ्रॉम कश्मीरी बाय GL लबड़ू। तो GL लबड़ू के द्वारा ये ट्रांसलेट किया गया है। एंड इस पोएम का जो क्रिटिकल एनालिसिस है उसके बारे में हम लोग देखेंगे कि सॉलिट्यूड फॉर द गर्ल चाइल्ड इज़ अ टचिंग लिरिक। ये एक टचिंग लिरिक है। लिरिक मतलब एक सॉन्ग टाइप का होता है जहाँ पर म्यूजिकल एंड फुल ऑफ स्टार्टलिंग इमेजेस जो बताया जा रहा है। इट इज़ अ मदर्स प्रेयर फॉर हर डॉटर। तो एक माँ का जो प्रेयर है या जो एक पर्टिकुलर वे ऑफ प्रेइंग है फॉर हर डॉटर, ये चीज़ को बताया जा रहा है। द मदर फील्स हर हार्ट ट्रिपिंग at the thought that her child will have to one day live with among unfamiliar people who may not value her uniqueness. तो सॉलिट्यूड फॉर द गर्ल चाइल्ड यही बताया जा रहा है कि एक दिन उसको किसी ऐसे जगह पे जाना पड़ेगा कि जो उसके जो यूनिकनेस है या उसके जो टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक है उस चीज़ को वैल्यू नहीं करते। यू नो फॉर श्योर दैट ऑल पेरेंट्स ट्रेजर द चिल्ड्रन। हर माँ बाप अपने चिल्ड्रन को प्यार करते हैं। हैव यू नोटिस्ड हाउ प्रोटेक्टिव दे आर टूवर्ड्स देयर गर्ल चाइल्ड एंड वंडर्ड वाई इज इट सो। हर एक माँ बाप अपने जो गर्ल चाइल्ड जो होते हैं उनके ऊपर ज़्यादा ही प्रोटेक्टिव होते हैं या ज़्यादा ही उनको बोलते हैं कि ये ऐसा मत करो। इसका कारण ये है कि लेट्स आस्क आवरसेल्व्स व्हाट मेक्स पेरेंट्स स्पेशली मदर्स वरी ओवर देयर गर्ल्स। डोंट यू थिंक दैट इट हैज़ टू डू विथ द वे वुमेन आर ब्रॉट अप एंड ट्रीटेड? वेल, थिंक अगेन इफ़ यू डिसएग्री। मदर्स वांट देयर चिल्ड्रन टू नेवर हैव बैड एक्सपीरियंसेस। हर एक माँ जो है वो चीज़ को ये चाहते हैं कि एक जो एक पर्टिकुलर जो ट्रेडिशनल जो कस्टम्स है उस चीज़ में सोसाइटी जो एक डॉटर को डील करते हैं या जैसे करके देखते हैं वो अलग ना हो। बट अ मदर इन ट्रेडिशनल इंडियन सोसाइटी फील्स हेल्पलेस व्हेन हर डॉटर गेट्स मैरिड एज आफ्टर हर मैरिज। जब उसकी मैरिज हो जाता है तो वो अपने माँ से दूर हो जाते हैं। तो उससे क्या होता है, द डॉटर बिकम्स अ पार्ट ऑफ हर हस्बैंड्स फैमिली। फिर वो हस्बैंड के फैमिली के पास चले जाते हैं और उनके पेरेंट्स का जो वो तब विजिटर बन जाते हैं। तो ये बहुत सारा एक जो सॉलिट्यूड जो बताया जा रहा है वो कैसे करके चेंज हो रहा है, जहाँ पर जब अगर वो डॉटर में रिसीव इनडिफरेंट ट्रीटमेंट, वो हो सकता है कि वो रिसीव करेंगे जो डॉटर जो है वो शायद इनडिफरेंट ट्रीटमेंट या गलत व्यवहार भी ट्रीट कर सकते हैं मैरिटल होम में, जहाँ पर जो डॉटर है वो विथ दैट कंसर्न में नॉट हैव प्रॉपर स्लीप या वो उनको ठीक से रेस्ट भी ना मिल सके। तो ये चीज़ को एक सिग्निफाई किया जा रहा है कि एक गर्ल चाइल्ड कितने मतलब मुश्किल से उनको एक सोसाइटी एक जगह से दूसरे जगह जाना पड़ता है। और वो चीज़ को बताया जा रहा है कि कैसे करके एक यंग गर्ल सोसाइटी में कभी भी अकेला नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि शी इज़ अफ्रेड दैट हर लाइफ कुड बी क्योटिक इन द फ्यूचर। एक माँ का जो प्रोटेक्टिवनेस है या डियरनेस है वो कभी भी किसी और के लफ्ज़ों से नहीं बयां किया जा सकता है, क्योंकि दैट इज़ समथिंग दैट इज़ बियॉन्ड वर्ड्स।
द पोएम इज कंपोज एज अ प्रेयर टू ऑल दोज हु केयर टू हियर। ये एक ऐसा पोएम है या एक ऐसा मैसेज है थ्रू पोएम जिसमें एक प्रेयर बताया जा रहा है कि आप ये चीज़ को अच्छे से समझो, और ये एक प्रेयर टाइप का है। डू यू सी हाउ ब्यूटिफुली द पोएम बिगिन, जेंटली रोज हर, मतलब जेंटली रोज हर मतलब उसको ध्यान से रखो। तो ये चीज़ को यहाँ पर बताया जा रहा है। एंड दिस टेल्स अस दैट द गर्ल चाइल्ड इज फास्ट अस्लीप, वी आर आस्क्ड टू जेंटली अवेकन हर। मतलब ये चीज़ को एक सिग्निफाई किया जा रहा है कि एक छोटा सा जो लड़की है या जो लड़की है वो कैसे करके उसको नींद से उसको उठाना है और उसको बताना है कि ये सब चीज़ मतलब कैसे करके एक अवेकन का जो है कि अवेयरनेस करना। यहाँ पर अवेकन का सिनोनिम क्या है दिया गया है कि ये एक अवेयरनेस है कि कैसे करके ये चीज़ डिफरेंट हुआ है। ठीक है, फिर यहाँ पर बताया जा रहा है कि कैसे करके जो ये कांस्टेंट जो एक वरी है जो एक पर्टिकुलर मदर के लिए है, ये चीज़ यहाँ पर बताया जा रहा है। द डॉटर इज एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव, शी इज डिस्क्राइब्ड एज एन हॉडी। हॉडी यहाँ पर क्या है, अ गर्ल सो ब्यूटीफुल दैट शी सीम्स टू बी अ गिफ्ट ऑफ पैराडाइज ऑन अर्थ। तो वो गर्ल इतना ही ब्यूटीफुल था कि वो एक पैराडाइज था अर्थ के लिए। तो ये चीज़ यहाँ पर बताया जा रहा है, जो इस ब्यूटीफुलनेस के लिए वो वरी करता है एक मदर को कि कैसे करके ये गर्ल जो है वो कैसे करके एडमायरर्स को मतलब सीख करेंगे ड्यू टू फॉर हर मैरिज, एंड बहुत सारा वहाँ पर चेंजेस होगा। सब में देखेंगे तो इसी चीज़ के बारे में बताया गया है कि कैसे करके एक मदर अपने जो लड़की है उसके बारे में कैसे करके द डॉटर हाउ शी इज़ प्रेइंग फॉर हर। So this is about for unit 3, and then we will be going on to the last unit of the block, that is Savavi Mochanam the Redemption by Pudumaipithan। ठीक है, ये वर्क हम लोग देखेंगे जो कि ब्लॉक 4 यूनिट 4 में है। पर एक्सर्प्ट फ्रॉम सवावी मोचनम जो है ये तमिल वर्क है, ये चीज़ के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, और ये जो पर्टिकुलर वर्क है ये एक पर्टिकुलर ट्रांसलेशन है। ठीक है, यहाँ पर डिस्कशन जो दिया गया है ये एक वर्क है जो कि ट्रांसलेट किया गया है फ्रॉम तमिल बाय मलाटी माथुर। ठीक है, तो ये एक ऐसा वर्क है जो फिर से एक वर्क को सिग्निफाई किया करता है। जैसे द इंसिडेंट ऑफ अहेलिया, अहेलिया के बारे में यहाँ पर बताया गया है जो कर्स किया गया है बाय हर हस्बैंड ऋषि गौतमा फॉर सबमिटिंग टू लॉर्ड इंद्र। वो ये बता रहे हैं कि ऋषि गौतमा जो उनके हस्बैंड थे वो कर्स किए हैं क्योंकि वो सबमिट किए थे लॉर्ड इंद्र का व्हेन ही अपीयर्ड इन द गाइज ऑफ गौतमा एंड अ रिडम्पशन बाय द यंग रामा इज अ वेल नोन एपिसोड दैट फॉर्म्स द पार्ट ऑफ रामायण। तो रामायण के कॉन्टेक्स्ट में ये चीज़ को बताया जा रहा है एंड ये शॉर्ट एक्सेप्ट के टाइप में बताया गया है। द एपिसोड सर्व्स टू रीइंफोर्स द डिविनिटी ऑफ रामा एंड एज अ corollary दैट आइडिया दैट देयर इज अ रिडेम्पशन फॉर इवन ग्रेव सिंस इफ देयर इज सबमिशन एंड रिपेंटेंस। तो एक जैसे हर चीज़ का जैसे रिडेम्पशन का मतलब यही होता है कि अगर कोई चीज़ का जो प्रायश्चित्य होता है या कोई एक पर्टिकुलर जो चीज़ में गलत और सही भी होता है तो रिडेम्पशन भी होता है। तो ये चीज़ में बताया जा रहा है कि अहेलियाज जो एक्शंस है एंड द रिजल्टेंट कर्स आर अ वार्निंग दैट इमोरल बिहेवियर लीड्स टू डूम। तो ये चीज़ यहाँ पर एक स्टोरी के हिसाब से बताया गया है। अब यहाँ पर कुछ कॉन्टेक्चुअल चीज़ बताया गया है जो कि पुदुमाईपिथन के बारे में था, जो कि एक पर्टिकुलर स्टोरी है या टेल आप बता सकते हैं कि दैट अज्यूम दैट अहेलिया इज इनोसेंट एंड अ विक्टिम ऑफ इंद्रा's trickery। तो when Rama is told the story of the Ahilya's curse after he has redeemed her from it, he wonders what kind of a world would penalize one for an action controlled neither by the heart nor the mind। तो ये एक जो कॉन्टेक्स्ट है वो रामा के बारे में बता रहा है कि वो ना कि एक पर्टिकुलर हार्ट ना ही हार्ट में है ना ही माइंड में है, और वो बहुत सारे चीज़ों में कॉम्प्लेक्सिटीज़ में वो चीज़ को समझाया जा रहा है। तो एंड विश्वामित्र टेल्स गौतमा टू एक्सेप्ट हर हु अर्ड अनोइंगली वुड बी द राइट थिंग टू डू। तो यहाँ पर एक कॉन्टेक्स्ट दिया गया है और इस चीज़ के बारे में तमिल में लिखा गया है। तो अगर आप लेटेस्ट समअप में देखिएगा तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि यू डेड एक्सेप्ट फ्रॉम सपा विमोचनम, ठीक है, बाय द सेलिब्रेटेड तमिल राइटर पुदुमाईपिथन। तो ये एक ट्रांसलेटेड वर्क है एंड यू कुड सी हाउ द ऑथर पोर्ट्रेज अहेलिया, अहेलिया का एक कैरेक्टर है एज अ सेंसिटिव वुमेन हु इज टॉर्मेंटेड बाय हर पास्ट। वो एक ऐसे सेंसिटिव वुमेन है जो कि
टॉर्मेंटेड बाय हर पास्ट है, एंड who ultimately is filled with righteous anger and disgust at the double standards of society which had different rules for men and women. तो ये ऐसा चीज़ है जो बताया जा रहा है कि अगर मेन करे तो ठीक है, अगर वुमेन करे तो वो गलत है। ओवरव्यू यही है ये वर्क का। इसके अंदर डिटेल जो है उसको आपको स्टोरी को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये एक ट्रांसलेटेड वर्क है और हर एक चीज़ के लिए एक ऑप्शन रहेगा। वुमेन स्पीक में आपका चंद्रवती रामायणा, फिर इन डोंट वॉश, जो फर्स्ट ब्लॉक जो ब्लॉक 4 के यूनिट 1, 2, 3, ये इसमें जो है इसमें से एटलीस्ट एक क्वेश्चन ज़रूर से आएगा इसमें से, क्योंकि हर एक ब्लॉक से एटलीस्ट 1 क्वेश्चन आता ही है। तो आप ये ब्लॉक, अगर ब्लॉक 4 का यूनिट 4 में अगर आप लोग को दिक्कत होता है तो आप ब्लॉक 1, 2, 3 भी करके जाने से भी चलेगा, बट उस चीज़ में ऑप्शन रहेगा। बट जब भी आप पोएम के नाम लिखते हैं, जब चाहे वो लॉन्ग आंसर हो चाहे वो शॉर्ट आंसर है, उस चीज़ में राइटर का नाम ज़रूर से दीजिएगा। कॉन्टेक्स्ट जो है वो पूछा गया है उसको ज़रूर से अच्छे से एक्सप्लेन कीजिएगा। तो यही था मेरे साइड से। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर टुमारोज एग्जाम एंड थैंक यू सो मच। टेक केयर।